हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, ये सुबह सुबह का टाइम है और मौसम तो हो ही रहा है। तो बारिश 2-3 दिन से लगातार ही हो रही है। मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, कभी किसी टाइम ऐसा हो रहा है। तो वो काम चल रहा है अभी। आज भी अभी फ़िलहाल बारिश ही हो रही थी। तो मैं यहाँ पे ये आरओ उतारा हुआ था और कल हमारा आरओ में पता नहीं क्या हुआ कि इसमें ना अंदर से जो पानी है वो पानी बाहर की तरफ नलकी में को ना आकर उसमें अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रहा था। तो पता नहीं इसमें क्या हो रहा था। तो मतलब वो हमने फिर आज सुबह ही विपिन भैया ने उतार लिया था। तो उनका मैं देखता हूँ इसे उतार के क्या हो रहा है। जो थोड़ी बहुत कमी होगी तो अपना आप ही देख लेंगे और ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी तो फिर अपना इसे दिखा देंगे। तो ये उतार के ऐसे लेके चले गए थे। बाहर खोल कर देख रहे जो उसके ऊपर का ढक्कन वगैरह था और ये पाइप जो है ये नलकी वगैरह से ये सब मैंने साफ़ करके रख दी थी गर्म गर्म पानी से। क्योंकि ऐसा है कि हमारी जो रसोई में जैसे धुएं हुए का काम होता है, चिकनाई का काम हो ना, तो वो जो चिकनाई है वो जमा सी हो जा इस पर जगह 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 जगह। क्योंकि हमारे इसमें जो है चिमनी वगैरह तो कुछ लग नहीं रही रसोई में, तो इसलिए वो जा वो सारा भाई साहब ने खोल खाल के जो है बाहर हॉल में रख दिया पंखे में, मगर इस पर थोड़ी सी हवा सी लग जाएगी। वैसे तो उन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। इसके जो ऊपर का ढक्कन वगैरह था वो भी मैंने सारे साफ़ कर दिए। और जब हमने सारा रसोई का सामान फैला ही लिया था तो फिर मैंने ये सारे डब्बे भी उठा लिए थे कि चलो भाई इनमें ऊपर ऊपर से जितनी भी धूल धाल सी हो रही। क्योंकि बारिश में देखो और तो कुछ ऐसा काम चल ही नहीं रहा, नीचे डंगरों का ऐसा कुछ काम नहीं चल रहा। तो ऐसा कुछ काम नहीं था, फ्री सी थी। तो मैंने कहा मैं चलो सारे डब्बे यहाँ पर रख कर गर्म पानी से मैंने बाहर से साफ़ कर दूँगी। जब वो सारा पन्नी वगैरह वहाँ से हटा लिए तो सारी साफ़ करके लगा देंगे सारी रसोई स्लिप वगैरह। तो ये कर लिया था मैंने। एक इसमें गर्म पानी ले लिया, पहला सारा वो डाल दिया था ऊपर से। और उसके बाद में जो बर्तन मांजने वाला जून है उसी से ही सारे डब्बे बाहर से धोए थे मैंने। ढक्कन अच्छे से टाइट से बंद कर लिया था क्योंकि जिनमें जितने मसाले हैं मैंने अंदर से निकाल लेनी। क्योंकि निकालने का मतलब जब बनता है जैसे धूप निकल रही हो, सबको निकाल के धूप में रख दो, सब सूख गए, उसके बाद फिर दोबारा से घाल के रख दो। लेकिन नमी इतनी है तो घाल के इसे रिता कर रखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धूप तो इनमें लगनी नहीं है। तो इसीलिए मैंने ढक्कन सबके अच्छे से टाइट से बंद कर लिए थे और इन्हें बाहर से अच्छे तरह से धो दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं सारों को। तो मैं यहाँ पर लेके बैठ गई थी क्योंकि अंदर रसोई में ना इतना बुरा वो हो रहा, मतलब स्लेब पे होश ही नहीं, सारे बर्तन भांडे सब इतने फैले पड़े। क्योंकि अभी सिंगवाई भी नहीं गई, जब वो हमने सारे तार तूर से हटाए थे तो वे भी सारे फैले पड़े। मैंने यहीं पे अच्छी तरह से साफ़ करके धो धा के एक साइड में यहीं पे लगा दूँगी। यहीं पे इनका थोड़ा सा पानी से निकल जाएगा और फिर इन सबको मैं भर के अंदर खाट पे रख दूँगी। वहाँ पे जो हमारा ऊपर गैलरी में है खाट पे, वहाँ बहुत अच्छी हवा लग रही। तो वहीं पे मैंने जो है आरओ के बर्तन से रखे हुए थे ढक्कन वगैरह, वहीं पे ले जाके इन्हें रख दूँगी। इनमें भी अच्छे से हवा लग जाएगी। सारे मसालदाने वगैरह सब धो दिए थे मैंने और अलका लगी हुई खाने में। आज बनेंगे छोले चावल। तो छोले उबाल तो लिए थे, अब वो चावल बनाएगी और उनमें जो है छोलों को छोंक लेगी, ये कर रही थी। मैंने सारे यहाँ पे रख के फिर अब देखिए यहाँ गैलरी में हवा लग रही ना, तो यहाँ खाट पे रख दूँगी। ये इनमें हवा लग जाएगी, सूख जाएंगे। और बीच में फिर मैंने कपड़ा लेकर सुती सा इन्हें अच्छी तरह से पूछ भी दूँगी। तो वो जब मैं पूछ दूँगी तो फिर अच्छे से जल्दी से सूख जाएंगे सारे के सारे। ये यहाँ पे अलका ने ये उबाल तो लिए थे, इनमें लगा रही है भी तड़का और साइड में रखे हुए हैं चावल। आज लाइट नहीं आई थी तो इसी वजह से इंडक्शन नहीं चल रहा था, गैस पे बनाना पड़ रहा था सारा खाना। और चूल्हा तो ऐसे में चल ही नहीं सकता क्योंकि बरामदे पे बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है। फिर ऊपर से जो है इतनी दूर जाना पड़ा, बाहर का चूल्हा नहीं चल रहा, अंदर का चला में तो फिर इतनी दूर बारिश में को जाना पड़ा है। यहाँ पे बच्चे उच्चे अपना कोई किसी काम में लग रहा, कोई किसी काम में लग रहा। क्योंकि प्रियांशु भी स्कूल नहीं गया था, स्कूल के टाइम पे पूरी तेज़ बारिश हो रही थी तो वो भी स्कूल नहीं गया था। चावल बना कर रख दिए और आज जो छोले बनाएंगे ना, आज पीले वाले नहीं ब्लैक वाले छोले बनेंगे। मतलब जो चाय की पत्ती के डाल के पानी डाल के बनाते हैं वो वाले। तो वो भी इसने डाल डूल दी थे, छोंक लग गया इसमें अच्छे से, एक सीटी लगाएगी। और फिर इसी बीच जो है बच्चे भी नहा लिए थे और इनके पापा भी नहा लिए थे। तो खाना जब रेडी हो गया तो साथ के साथ ही मगर रसोई का काम तो चलता ही रहेगा। इन्हें सबको खाना देते रहे। और अब नहाई सिर धोए, बाकी सारा काम हमारा निपट गया। कपड़े हो गए हैं, कपड़े में डाल रखे थे मैंने। तो कपड़े और डाल रखे थे, हो गए सारे। इनका पानी निकाल लूँ बस ये सुखाने। और सुखाने का भी ऐसा हो रहा, मतलब सुबह से बारिश हो रही तो नहीं हो रहा कि सुखाऊंगी कहाँ कपड़े, बस उधर ही डाल कर पानी से नहीं चढ़ जाएगा। फिर तो चाहे कहीं पे भी डाल दो। उधर जो कपड़े टंगे हुए थे वो सारे यहाँ पर ला के टांग दिए क्योंकि इनका तो पानी निकल गया तो ये अपने यहाँ हवा में सूख जाएंगे। पर देसी क्या यो है, मतलब यहाँ जो गिल्ले कपड़े डालेंगे तो फिर पानी पानी हो जाएगा सारे में।
तो उससे ही हो जाओ, उधर पानी नहीं चढ़ जाओ तो फिर अपना यहाँ डाल दो, यहाँ हवा सी लगती रहे। सबके तौलिए नक्कर वगैरह सब उधर कुछ तरह, क्योंकि नक्कर भी किसी के नहीं सूख रहे, सारों के चाचा भतीजाओं के सबके यहीं पर तौलिए। सुबह से बारिश का ऐसा हाल हो रहा, सुबह से बारिश नहीं रुकी, अब जाकर थोड़ी सी कम हुई तो कितना पानी भरा है यहाँ भी। मैं कहा भाई एक बार हो गए तो यो है निकाल दो, लेकिन जब सारा दिन पड़ती रहे निकाल लो, फिर थोड़ी देर बाद बारिश आ जा तो मैं कहा एक बार पहले बारिश पड़ जाएगी तो एक ही बार निकाल देंगे इकट्ठे। मशीन का पानी निकाल कर इसमें दोबारा से एक बार पानी और पड़ना, फिर सारे कपड़े निकाल झकोड़ कर जब सूखा खाने। 1:15 बज गया और रसोई आपको दिखाऊँ, रसोई तो खा देना एक काम के चक्कर में सारे रसोई का फिर सफाई होगी। मतलब आर ओ हमारा थोड़ा सा वो होता गड़बड़, तो उसमें एक पाइप की दिक्कत हुई थी, उसे खोलने के चक्कर में फिर पूरा आर ओ साफ़ भी हो गया और बाकी सारी साफ़ सफाई भी होगी। ये कर दिया, अभी लगाया नहीं है, यहाँ टांग रखा, बस स्टार्ट कर दिया सारा अच्छे से। सफाई भी होगी इस बहाने, इसी बहाने सारे डब्बे वगैरह जब साफ़ सफाई करके रखे हैं ना, और डब्बे सारे अच्छी तरह से लगाओ तो मतलब पूरी स्लेब खाली, बस जरा सी जगह में डब्बे आ जा, क्योंकि इतने ज़्यादा डब्बे और रखते नहीं हमारा स्टोर रूम है। तो बाकी बड़े बड़े डब्बे सारे दाल चावल और भाई बेसन वगैरह जितना भी बड़ा आइटम है सभी स्टोर में रहा, तो रसोई में सारे छोटे छोटे से डब्बे रखे हैं हम। तो ये है, इसीलिए हमारे रसोई में डब्बे थोड़े से दिखाई दे। तो ये भी सारे हो गए, सूख गए तो मैंने ये पूछ कर सारे लगा दिए वहीं पर। बस जब कपड़े और कर दो उसके बाद फिर आराम करेंगे। जो बारिश ना पड़ी तो बस पानी से नहीं चढ़ी जाएगा इनका, और नहीं तो फिर सब एक बार और चला देती हूँ, उसके बाद जब तक मैं अपना सिर में कंघा कर लूँ, बालों को सुखा सी लूँ, क्योंकि फिर लेटेंगे गिले बालों में, फिर लेटा नहीं लगता। क्या पंखा बंद कर रखा होगा है तो भाई ठंडा मौसम इतना हो रहा, आज वहाँ ना गली में बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। मैं तो फिर वहाँ से उठ कर यहाँ सोफे पे आके बैठी थी। अभी जीजी आ गई है, बारिश भी रुक गई खैर, और जीजी लेकर आई साड़ी, तीनों साड़ी बिल्कुल तैयार कर दी। साड़ी तो तैयार होगी, बस ब्लाउज नहीं है अभी सिले हमारे, मतलब अलग तो सिलने दे रखे, मैंने तो अभी दिए भी नहीं खैर, पर वो जो सिल के रखे हुए वे भी नहीं आ रहे अभी उठ कर, क्योंकि बारिश ही नहीं रुकती जो कहीं जावे भी। तो इन साड़ियों में बता रही जीजी की, इन पे ना फ़ोन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आवे, क्योंकि इनमें क्या है यो करनी में ये है ना यो काम, तो यहाँ सुई का काम बड़ी मुश्किल से होगा, सुई निकलनी मुश्किल हो जा। फिर भी जीजी ने कर दिया, थोड़ा सा लगा कर दीदी को एक्सपीरियंस हो गया साड़ी का फूल लगाने का। तो तीनों साड़ी तैयार होगी फिलहाल। ये आँख ज़्यादा नहीं फोड़ रखी तुमने, आँख वैसे तो सही होगी, दिखा अब जो लाल हो रही थी बिल्कुल। हाँ, तो दिखा कर ना परसों डॉक्टर ने क्या बताया? क्या बताया? बस उन्होंने क्या बताया, कैंप लग रहा था ना परसों, जान से असर करने के बाद है। अच्छा, ये कह रहे एक तो तुम ना काम ना करी होगी। अच्छा, और बड़ी काम ना करे, सोए उन्होंने कहा मैं सुई तो छोड़ती ही नहीं तो पी को कौन सी, अच्छा इसके तो पल्ले तुर पे होंगे। हाँ इसके तो, क्योंकि इसका थोड़ा सा कपड़ा सा वैसा है ना, मोटा मोटा सा नहीं तुरंत गए रहती, पर मुझे अभी मना करके ना सोए का काम करना। नहीं पी को ही करवा लिए दोनों पर। अच्छा इस पे तो कर दिए, इन दोनों का रह गया। आज बारिश ने कितनी बुरी वो तारी भैया, बारिश में तो अभी तो पूरा सितंबर बता रहे हैं, पूरा सितंबर भी बता रहे। हाँ और हाँ पूरा सितंबर बता रहे हैं, पूरा सितंबर 16 क्या बोलना है। आज 1 तारीख होगी, 1 सितंबर है आज। हाँ और अभी तो पूरा महीना कह तो रहे, जितना आपका कावड़ यात्रा में शिव जी पर जल चढ़ाया गया ना वो, उससे दुगना तिगड़ा क्या जरा क्या गुणा करके वापिस दे रहे प्रभु हमें, अब जब वापिस लो जल लो जल। हाँ तो ठंडा मौसम इतना हो रहा है, हम गली में बैठन जा रहा, इतनी हवा सी लग रही थी, ठंड ठंडी मंदिर तो वैष्णो देवी को बतेरा। अरे वैष्णो देवी पर कितना बुरा हादसा हुआ जीजी, वैष्णो देवी पर रास्ते बिल्कुल ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए, कितने मरे, 35-40 तो मर लिए वहाँ से, और 5-6 तो मुजफ्फरनगर के मरे, 5-6 तो मुजफ्फरनगर के मिले। वो चाहिए तो 110। तुम एक बात बताओ, काय की भी क्या गलती, जब सूखता ही नहीं है, काय की भी क्या गलती,
काई और होगी। अब तो पूरा सितंबर बता रहे हैं। और ये साल तो इतना खतरनाक है, वैसे भी खतरनाक है और बीमारी बहुत है। जत्ता सितंबर ये दुखी दे रहा हूँ हमारा तो रात जो मेरी बहन है वो राखी छोटे वाली, उसका ऐसा बिजली का करंट लगा, लौंडिया के जना जाने कैसे कैसे होती, इतना तगड़ा उसका बिजली का करंट लगा। पंखे में वो हुआ, जो एक तार सा था वो करंट लगा उसके, मतलब किल्ली लगी इतनी जोर से, फिर एकदम से बेहोश हो गई। अब मेरे के लिए नहीं आगे ऊपर छत पे लगा था मुझे करंट है। और बेहोश हो गई उसे तो ऐसे फिर तो क्या मेरे ली, को- वो तो लाइट नहीं आती ना, वो तो गई थी उस दिन। और वो तो उसकी तो लाइट आ रही थी, तार वो जो बड़ी से तार ना तांबे की तरह तार हो, तार के अंदर वो बड़ी से उसके हाथ में घुस गया सुई की तरह, और वो उसका लगा, उसकी तो किल्ली लिख रही। फिर उसे गांव में डॉक्टर को दिखाया, नगा दी, तब से कहीं बोलेगा, फिर मंगाने ले गए, उसकी तो ECG वगैरह सब हुई, दिल की जाँच सब करवाई, और फिर रात को से ले चल गए मैं तेरी उसे। जो ना कैसे कैसे मतलब सोच रही है, मगर जो ना राम जी के घर से बच के आई। अरे मैं बता देगी रावण ने, मैंने कार घुसा था ये ना। तो ऐसा बिजली का ऐसा काम कुंडी ऐसा लगता है, है, बहुत ज्यादा एक तो हो रहा है। मौसम अब ऐसा हो रहा है, नमी का हो रहा है चारों तरफ से, हाँ। नंगे पैर वैसा हो रहा है। बिजली से तो बहुत सेफ्टी रखने की जरूरत है, और बहुत और वैसा मुझे मौसम तो चल रहा है। फेंक मारती लाइट में चल पाई।